Hi everyone, my name is Fatima Photowala and I'm born and brought up in Udaipur. And by passion, I am a writer and artist, and by profession, I am a HR. Try to live in a positive environment. अगर आप किस environment में रह रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है. अगर आपको हर जगह से पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो आप में वो अंदर से आता है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आप आगे लेकर के जा सकते हो. मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, हर टाइम करता है और अभी भी इनफैक्ट करता है, वो ये बहुत छोटी सी लाइंस है बट उसका मतलब बहुत डीप है. वो ये है, हिम्मत से हारो मगर हिम्मत मत हारो. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. Hi everyone, my name is Fatima Photowala and I'm born and brought up in Udaipur. And by passion, I am a writer and artist, and by profession, I am a HR. So, a Masters in Human Resource Management is my highest qualification till now. And I'm pursuing my career in HR. And by profession, I am a HR, and by passion, I am a writer, artist, and anchor. So, when we talk about my passion, writing, so जब मैं 8 साल से थी तब से मैं इस करियर में हूँ, अपने इस पैशन में हूँ. जब मैं 8 साल से थी तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया था. एंड जो मेरी एंकरिंग का है, एंकरिंग मैं पास्ट 3 साल से कर रही हूँ. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट माई प्रोफेशन, दैट इज़ HR. तो HR में मैं अभी 1 साल से हूँ. ऑल राइट, सो चाइल्डहुड में ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है, बट ये जो मेरी एक मेमोरी है वो मेरी नानी के घर से जुड़ी हुई है. सो जब हम छोटे हुआ करते थे तो नानी के घर जाना किसी एक डेस्टिनेशन से जाने के बराबर का लगता था. वो इतनी खुशी होती थी बिकॉज जब पता है हम नानी के घर जाते थे, एंड देन हमारी अलग अलग फरमाइशें होती थी जो नानी पूरी करती थी. नानी ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ. सो आई यूज़ टू मिस दोज डेज अ लॉट. और स्पेशली जब समर सीजन आता था तो मैंगोज़ का बहुत क्रेज़ रहता था. तो हम नाना को ऑर्डर करते थे, आज 3 किलो लाना, 4 किलो लाना, एंड देन हम सब साथ में बैठ करके वो मैंगोज़ वगैरह खाते थे. सो इट वॉज अ गोल्डन टाइम फॉर मी. तो करियर में ऐसी बहुत सारे हार्ड टाइम्स रहे हैं. स्पेशली अगर मैं मेरी राइटिंग की जर्नी की बात करूँ तो एक घर से एक स्टेज तक का सफ़र जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. ये एक घर वालों के सामने बोलना या फिर नोन लोगों के सामने बोलना हमारे लिए ईजी होता है, बट जब हम किसी मंच पर जाते हैं, जब आप उन क्राउड के सामने रहते हो जिनको आप जानते भी नहीं हो, तो वहाँ पर खुद को प्रेजेंट करना, ये मुझे एक चीज़ लगती है जो काफ़ी मुश्किल मेरे लिए भी थी. क्योंकि स्टार्टिंग मेरे लिए भी आम लोगों की तरह मेरे लिए भी वो स्टार्टिंग कभी नॉर्मल नहीं थी. तो मुझे लाइक पब्लिक फियर था. बिकॉज जब मैं बोलती थी तो आई यूज़ टू गेट शिवर. मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती थी, या मैं लोगों को देख करके डर जाया करती थी. अननोन लोग हैं, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मुझे कैसे देख रहा है, क्या कमेंट पास करेंगे लोग. इन सब चीज़ों से ना मुझे काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ होती थी. तो मैं अक्सर इन सब चीज़ों से डरती थी. यही शायद एक कारण रहा था कि मेरे स्कूल डेज़ में भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ मुझे स्टेज पे कुछ परफॉर्म करना था, एंड एंड टाइम पर आकर के मैं डर गई थी. तो आई स्टेप बैक. और वो शायद एक टर्निंग पॉइंट था, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ये फियर अगर इसी तरीके से रहा तो मैं कभी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाऊँगी. तो मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया. आई यूज़ टू डू अ प्रैक्टिस मिरर के सामने. जैसे हम कहते हैं कि आप खड़े रह करके प्रैक्टिस करो, लोगों के सामने बोलो, जितना हो सके अपनी पब्लिक स्पीकिंग रखो. तो ये चीज़ें एकदम से नहीं आती, बट ये अगर आप ये चीज़ें करते जाते हो तो एक टाइम के बाद ये चीज़ आप में आ जाएगी. लाइक इट विल टेक अ टाइम. मैं नहीं कहूँगी कि आप 2 या 3 दिन करोगे तो आप अपने आप स्टेज पर चला जाएगा. ऐसा कभी नहीं होता है. ये चीज़ें टाइम लेती है, लोगों से इंटरेक्शन होता है, थोड़ी आपके आसपास की सराउंडिंग. ट्राई टू लिव इन अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट. अगर आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है. अगर आपको हर जगह से पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो आप में वो अंदर से आता है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आप आगे लेकर के जा सकते हो. तो मेरी भी ये लाइफ का यही है कि राइटिंग वाली फील्ड में बीइंग अ बैक बेंचर टू अ स्टेज परफॉर्मर, ये पूरा हार्डशिप मेरा भी रहा है. तो इस चीज़ से मैंने अपने फियर को ओवरकम किया. इस कोविड टाइम्स में एक चीज़ जो मैं काफ़ी टाइम से करना चाहती थी बट मैं नहीं कर पा रही थी, मैंने वो किया. लाइक मैंने अपना यूट्यूब चैनल उस दरमियान लॉन्च किया.
तो मुझे मेरी पोइट्रीज राइटिंग का जो मेरा शौक था, मैं चाह रही थी कि ये ग्लोबली हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जाने, देखें, समझें। तो मेरा एक पेज तो रन करता ही है इंस्टाग्राम पे, फातिमा राइज 53 करके, जिस पे मैं अपने कोच पोइट्री डालती हूँ। बट हाँ, मेरी एक इच्छा थी कि मेरा एक ऑफिशियल चैनल भी लॉन्च हो। सो यस, मैंने मेरा वो चैनल लॉन्च किया कोविड के पीरियड में, एंड मैंने वीडियोज़ वगैरह की शूटिंग करी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने की है, लाइक कॉलेजेस वगैरह बंद थे, तो वी यूज्ड टू अटेंड अ वेबिनार। तो बहुत सारे वेबिनार्स होते थे, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हुआ करते थे, तो मैंने वो देखा, वो किया। एंड फूडी तो मैं हूँ, तो मैंने सिर्फ खाना खाया है, लाइक बनाया कुछ भी नहीं है। मेरे घर पे बनता था तो मुझे काफ़ी रहता था कि आज क्या बनेगा घर में आज, क्योंकि सब लोग घर पर ही होते थे। एंड नाइट टाइम्स में हम सब फैमिली कार्ड्स प्ले करा करते थे, तो सब लोग घर पे होते थे, पापा मम्मी, सबके पास टाइम भी रहता था उस वक्त, क्योंकि कुछ करने को किसी के पास था नहीं। तो या इट वाज ओवरऑल अ गुड क्वालिटी टाइम वी स्पेंड टुगेदर। जो भी न्यू कमर्स है या बिगनर्स है जो इस एंट्री करना चाहते हैं राइटिंग की फील्ड में या एंकरिंग की फील्ड में, सो सबसे पहले मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होना पड़ेगा इस फील्ड में आने के लिए। थोड़ा अगर आप डरते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, या फिर अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। लाइक यू हैव टू बी इनिशिएटिव, आपको अपने फेयर से फाइट करना होगा, एंड आपको बहुत अपफ्रंट होना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। सो यस, अगर आप एंकरिंग, राइटिंग या फिर स्टेज परफॉर्मर बनना चाहते हैं, तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, एक तो दिल खुला रख कर के आइए। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर्टिकुलर फील्ड में दोनों ही चीज़ें मिलेगी, और दोनों ही तरीके के लोग मिलेंगे। लोग आपको गिराएंगे भी, आप पे कमेंट्स भी पास करेंगे, बट अगर आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू हैव टू एक्सेल, तो आपको ये चीज़ लगनी होगी कि हर दुनिया तो बोलती है, आप हर एक की बात को इतना गौर से नहीं दिल से लगा के बैठ सकते। सो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। रोल मॉडल की बात करें तो मैं मेरी मम्मी से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, बिकॉज मैंने मेरे बचपन से अभी तक देखा है जो भी स्ट्रगल उन्होंने किया है, किस तरीके से वो बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ एंड बीइंग अ टीचर, उन्होंने किस तरीके से सब सिचुएशन संभाला है, किस तरीके से घर संभाला है, उनका काम भी संभाला है, और इनफैक्ट अभी भी संभालती है। तो एक जो मैनेजमेंट स्किल है वो मुझे मेरी मम्मी से मिलती है। जैसे मैं उनको देखती हूँ, उनको देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई हूँ। यस, अगर बात कहीं बोलने की आती है, कुछ करने की आती है, कहीं जाने की आती है, सो शी इज़ ओनली वन हु स्टैंड्स बाय मी। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, मेरे करियर में। बिकॉज कितनी बार हम शोज़ पे जाते हैं तो नाइट के भी एंकरिंग्स के इवेंट रहते हैं। सो बीइंग अ गर्ल, मैं कभी अकेला नहीं जाना चाहती थी, तो मैं मदर वॉज माई कंपेनियन, वो हमेशा मेरे साथ हर जगह चलती है। मेरे इवेंट्स होते हैं उसमें भी वो मेरे साथ रहती है। सो येस, शी इज़ माई रोल मॉडल ऑल्सो एंड माई सपोर्टर ऑल्सो। सो या आई जस्ट गिव ऑल माई क्रेडिट टू माई मॉम। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम माई वर्क मुझे बुक रीडिंग पसंद है, बिकॉज मैं एज अ राइटर हूँ, मैं लिखती भी हूँ, तो मुझे पढ़ना भी इतना ही पसंद है। एंड या मुझे नेटफ्लिक्स और ये सब चीज़ों का बिल्कुल क्रेज़ नहीं है, बिकॉज मैं आज की जनरेशन से बिल्कुल अपोजिट हूँ। उसकी जगह आई प्रेफर टू वॉच हिंदी सीरियल्स। तो मुझे वो सीरियल वाला कंपोनेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, जो पुराने स्टार प्लस पे आते थे, या फिर जिनका भी रिवाइज पार्ट बन करके आ रहा है। सो या आई लव टू वॉच दी सीरियल्स। एंड या मुझे फ्रेंड्स के साथ बात करना, जो अपनी क्लोज है, फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनसे बातें करना, उनके साथ आउटिंग करना, या वहाँ के थोड़ी बहुत गॉसिपिंग कर ली। इफ़ आई टॉक अबाउट द पर्टिकुलर फील ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, सो यहाँ पर एजुकेशन का इतना रोल नहीं है, बिकॉज मेरा मानना है कि आप अब जब एक आर्टिस्ट होते हो तो आप ही खुद ही अपने आप में एक ब्रांड हो, आपको खुद को प्रमोट करना है। सो यहाँ कोई बिजनेस नहीं है जिसपे हम कुछ कंसेप्ट लगाएंगे या कोई मैनेजमेंट की थोड़ी लगा लेंगे और वो चलेगा। सो यहाँ पे अगर आप आर्टिस्ट हो, यू आर अ ब्रांड, आप ही अपने आप में सब कुछ हो, तो आपको खुद को प्रमोट करना होता है। सो या ये इस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस रियली मैटर्स। कहीं ना कहीं से हम शुरुआत करते ही है, तो बस इस फील्ड में आपको यस एक्सपीरियंस चाहिएगा, और वो तब आएगा जब आप इनिशिएट करोगे, आप आगे बढ़ोगे। लाइक ऐसा है ना कि पहली ही बार में सक्सेस किसी को नहीं मिलती है, तो यहाँ आपको गिरना पड़ेगा। डाउनफॉल तो हर जगह है, आते हैं और यहाँ भी आएंगे। लाइक लोगों की कमेंटिंग आ गई, टॉन्टिंग आ गई, यहाँ वहाँ के लोगों की बातें आ गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जो आपको नीचे ही गिराएगी। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी, बस वो एक वजह आपके पास होनी चाहिए जिससे आप गिर करके उठ सको। तो वो अपनी उस वजह को बहुत स्ट्रांग रखना, जिससे लाइक आप गिरोगे तो उठने की हिम्मत भी वो आपकी वजह ही बने। आई एम नॉट अ बॉर्न लीडर, ऑफ कोर्स मैंने लीडरशिप सीखी है। ये हम
मुझे लगता है वक्त के साथ हर कोई ये चीज़ अपने आप सीख ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बॉर्न लीडर्स हैं या फिर हम बहुत पहले से ही हम प्रोफेशनल बॉर्न हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये कोई बॉर्न लीडर कभी नहीं होता है। तो बीइंग टाइम के साथ चलते चलते वो चीज़ें अपने आप में खुद ब खुद आ जाती है। बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ की फेज को कंपेयर करोगे, जब आप स्कूल थे, जब आप कॉलेज आए, तब आपने कोई कॉलेज से जब आप पास आउट होते हो, आप कोई कॉर्पोरेट फील्ड ज्वाइन करते हो या अपना कोई पैशन परस्यू करते हो, तो यहाँ हर एक स्टेज जो आपका पास आउट होता है ये अपने आप में ही एक टीचिंग स्किल है। आप में जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो यहीं से डेवलप हो जाती है। यस, टाइम बीइंग ये चीज़ें अपने आप आती है, बट यस अपार्ट फ्रॉम इट एजुकेशन तो है ही सही, हम सीखते ही हैं। अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम होगा कि मैनेजमेंट लीडरशिप के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज़ है, हायरार्की है जो हम पढ़ते आए, बट या उनका प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीकेशंस है, बट इतना नहीं है। इतना इसलिए नहीं है बिकॉज चाहे हम कितनी भी मैनेजमेंट की थ्योरी या लीडरशिप स्टाइल बना दें, आप करोगे वही जो आप खुद से सीखोगे, जो आप लोगों से देख करके सीखोगे। सो यस, दिस इज माय क्लियर फंडा कि लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह आप टाइम बीइंग खुद पे बीतेगी तो आप सीख ही जाओगे। अगर मुझे फिर से टाइम बैक जाने का अगर मौका मिलता है तो अगर टाइम का सर्कल मैं चेंज करना चाहूँगी तो ऑफ कोर्स आई वांट टू गो इन माय चाइल्डहुड डेज। चाइल्डहुड हम कुछ भी कर ले वो हमें पता है कि हमारे लिए कितना प्रीशियस होता है। हम जब बच्चे होते हैं हमारे ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ना हमें किसी चीज़ की टेंशन होती है, ना अर्निंग की, ना पढ़ाई की। वी आर लाइक कि हमारे पास सब कुछ तो है। लाइक पेरेंट्स आर द बिगेस्ट सपोर्ट एंड अपनी फैमिली जो होती है वो। सो लोग मतलब हम बच्चे होते हैं ना, हमें पड़ी नहीं होती दुनिया की, लोग क्या कहेंगे, घर वाले हैं ना संभालने के लिए। हाँ, आज ये चाहिए वो चाहिए, बस एक फरमाइश कर ली और वो हमारा काम हो गया। और लाइक बच्चे होते थे तो कोई कुछ बोलता नहीं था, कोई डांटता नहीं था, हमारी जो मर्जी आती थी हम उस टाइम करते थे। सो ये चाइल्डहुड की जो मेमोरीज होती है वो हम कभी नहीं भूलते। और ऑफ कोर्स शायद अगर मैं ऑडियंस से या किसी से भी मैं पूछूं कि वो अपने वक्त में कौन सा ऐसा वक्त होगा जो वो दोबारा जीना चाहेंगे, तो मोस्टली लोगों का आंसर उनका चाइल्डहुड ही होगा। बिकॉज वो वक्त होता है इतना प्रीशियस है कि वो निकल जाने के बाद दोबारा वापस आ ही नहीं सकता। मेरी वैसे तो बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, अभी के जो रीसेंट सॉन्ग्स है बॉलीवुड के, सो वो भी अच्छे हैं, बट यार रेट्रो की तो बात ही हमेशा से कुछ और रही है। सो जो गाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बड़े अच्छे लगते हैं। सो मैं बस एक लाइन उस सॉन्ग की गाना चाहूँगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। जो कोट मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, हर टाइम करता है और अभी भी इन्फेक्ट करता है, वो ये बहुत छोटी सी लाइन्स है बट उसका मतलब बहुत डीप है। वो ये है, हिम्मत से हारो मगर हिम्मत मत हारो। ये बहुत छोटे से वर्ड्स है, अगर हम इसका डीप मीनिंग देखें ना तो काफ़ी हद तक हमें एक एनर्जाइज करता है, एक पॉजिटिविटी, एक वाइब जनरेट करता है जो मदद करता है। अगर आप हार गए हो, अपने फेलियर से ओवरकम होना सीखो, डाउनफॉल से उठ करके आगे बढ़ो। बिकॉज हिम्मत इज़ अ थिंग कि आपने कितना भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किया हो, आप कितना भी गिरे हो, कितने भी फेलियर्स आपने देखे हो, बट दिस थिंग विल कीप यू ऑलवेज कीप यू मूविंग। क्योंकि मुझे ये बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं इन लाइन से, तो बस मैं ये लाइन्स आप लोगों के सामने रखूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो ऑन वर्क मोर। एंड अगर आपको ऐसे और भी इंस्पायरिंग वीडियोस देखने हैं सो प्लीज़ डाउनलोड द वर्क मोर ऐप राइट अवे। थैंक यू। दोस्तों, ये थी एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो ये मानती है कि हिम्मत से हारो मगर हिम्मत मत हारो। जी हाँ दोस्तों, इनका मानना है कि हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत रखो, कभी हिम्मत मत हारो। क्योंकि दोस्तों, ये कहा भी गया है कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना दिया करते हैं। तो दोस्तों, एक आपकी हिम्मत ही है जो हर स्थिति में आपको संभाले रखती है, आपको मजबूत बनाती है। उदयपुर में पली बड़ी फातिमा फोटोवाला एक राइटर है। जी हाँ, 8 साल की उम्र से ही राइटिंग का शौक रहा है। इसके अलावा ये एंकरिंग भी करती है और HR प्रोफेशनल भी है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि किस तरह इन्हें भी पब्लिक फियर था। टैलेंट तो बहुत था, लेकिन ना जाने क्यों जब पब्लिक के सामने जाती तो इतना सारा क्राउड देखकर डर सी जाती थी, और यही डर इनकी कमजोरी बनता जा रहा था और इन पर हावी हो रहा था, जो इन्हें आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक रहा था। ऐसे में इन्होंने निश्चय किया अपने इस डर पर काबू पाने का।
क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इनका डर इनके रास्ते का रोड़ा बने, इनकी तरक्की में बाधा बने। ऐसे में इन्होंने मिरर के सामने खूब प्रैक्टिस करना शुरू किया, लोगों के सामने बोलना शुरू किया और फिर हर जगह चाहे जो भी डिस्कशन हो रहा हो ये भी वहां अपनी बात जरूर रखती थी। और धीरे धीरे इस तरह इनका ये डर गायब हो गया। अब ये एंकरिंग करती है और दिल खोलकर अपनी बातों को लोगों के सामने रखती है। आज ये बहुत अच्छी स्टेज परफॉर्मर है, बहुत अच्छी एंकर है। तो दोस्तों इस तरह आप भी अगर ठान ले तो नामुमकिन कुछ नहीं, आप भी अपनी तरक्की के रास्ते आने वाली हर मुश्किल का सामना अगर यूं ही करें तो इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। हालांकि ये एक ऐसा फील्ड है जहां आप इतना आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी टांग खींचेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। इनके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ, इन्होंने भी हर सिचुएशन को बड़े ही स्मार्टली हैंडल किया। दोस्तों ये चाहती थी कि इनका टैलेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इन्होंने अपना YouTube चैनल भी बनाया। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के जरिए ये अपनी बात, अपना टैलेंट लोगों को दिखा पाती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको भी फातिमा द्वारा बताई गई उन तमाम बातों पर गौर करना होगा, अपने डर पर काबू पाना होगा। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए और अपने डर को अगर आपने हरा दिया तो आप भी इस फील्ड में अपना नाम, अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और सभी न्यू कमर्स के लिए एक बहुत बढ़िया संदेश। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और आप भी अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी भी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। तो दोस्तों हमारी इस पहल में हमारा साथ दें और अपनी कहानी से सभी को इंस्पायर करें। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, वी कैन, इंडिया कैन। तो दोस्तों आज की कहानी में फिलहाल इतना ही, अब दीजिए इजाजत। फिर लौटेंगे आपके पास एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलचस्प कहानियां। नमस्कार।